होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि पता है आप लोगों को, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चे अभी भी आरआरबी के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहता है, लाइक बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आपने न्यू बैच आरआरबी के लिए शुरू किया है, तो हाँ भाई कर दिया है। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस बच्चे शुरू हो गए हैं, जिनमें 2 बैचेस हैं मेरे पास। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, ठीक है, और इसकी फीस बहुत अफोर्डेबल है 1299। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो मेरे पास है थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 2299, ठीक है, 2299। दोनों ही बैचेस जो हैं बच्चे लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। साथ ही में थ्योरी बैच में मैं आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज सब कुछ करवाने वाली हूँ, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी आप लोगों को, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी क्लासेस। तो ये जो बैचेज हैं दोनों लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात करके आज ही कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो 3 मंथ्स का। सो मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 1871। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल इन अ पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। तो इनमें से अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करना है कि प्रायोरिटी गोल क्या रहेगा अगर इन पेशेंट है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में, मतलब पेशेंट जो है वो एडमिट है और उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, मॉनिटर एंड मिनिमाइज सेल्फ हार्म बिहेवियर, स्टेबलाइजिंग एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी, इनकरेज टू कम फॉर रेगुलर फॉलोअप। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कहा है ओवरऑल प्रायोरिटी गोल क्या है। ओवरऑल मतलब कि आपका एंड में क्या, ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा, एंड का कंक्लूजन निकलेगा अगर आपके पास एक साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो बच्चे उसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले हमारा यही गोल होता है ओवरऑल कि हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करके रिटर्न करना है उसे उसकी कम्युनिटी में, ठीक है ना, कि पेशेंट अपना ठीक हो जाए। सारी उसके देखो, जब आप फेजेस भी लिखते हो तो उसमें लिखते हो ना, सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेज आता है, प्री ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। प्री ओरिएंटेशन फेज के बाद आता है आपके पास ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज के बाद आता है आपके पास वर्किंग फेज। वर्किंग फेज के बाद आता है आपके पास कि पेशेंट जो है अब कहाँ जा रहा है, रिहैबिलिटेशन में, मतलब कि वो जा रहा है अपने घर पे। तो एंड में भी हम उसे सोसाइटी के पास ही भेज रहे हैं, उसकी नॉर्मल लाइफ के पास ही भेज रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा प्रायोरिटी गोल ओवरऑल लिखा ना, जो ये ओवरऑल लिख लिया ना, इससे हमारा सारा का सारा ही जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलती हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइकोमोटर डिसऑर्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज फिजिकल सिम्टम्स। तो जो सोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें पेशेंट को फील होता है कि मेरी बॉडी पे कुछ चल रहा है पर कुछ चलता नहीं होता, उन डिसऑर्डर्स में क्या फैक्टर जो है फिजिकल सिम्टम क्रिएट करता है। जेनेटिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर या फिर फिजिकल फैक्टर। सो इट्स अ इमोशनल फैक्टर। पेशेंट इमोशनली बहुत वीक हो जाता है और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फिजिकल सिम्टम शो करता है। पर जब आप चेक करवाते हो तो ऐसा कोई भी फिजिकल सिम्टम नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड स्टिल व्हेन द आई इज ओपन इज कॉल्ड एज। तो एक कॉन्शियसनेस डिमिनिश्ड हो गई, ठीक है, पेशेंट म्यूट है और वो आई ओपन भी नहीं कर रहा और स्टिल है पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं, कैटाटोनिक, स्टूपर, पैनिक या फिर हिस्टीरिया। सो इट इज नोन एज स्टूपर, ठीक है। पेशेंट स्टिल होता है, बिल्कुल म्यूट होता है, आई ओपन नहीं करता है, रिमेन रहता है साइलेंट और उसकी कॉन्शियसनेस डिमिनिश्ड हो जाती है। सो इट इज नोन एज अ स्टूपर। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है वाइल talking to her client, nurse came to know that the client moved from one idea to another idea which are not related. This phenomena is called as। तो जब आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हो तो नर्स को पता चलता है कि जो क्लाइंट है वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव कर रहा है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो इस
फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। सो उस चीज को हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। सो ये जो है आपको 4 एज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में दिखेगा बच्चे, जिसमें आप ऑटिस्टिक थिंकिंग के बारे में, एम्बिवेलेंस के बारे में, इफेक्टिव डिस्टर्बेंस के बारे में, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हो। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट्स का रेपिटेशन करना। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है, दो चीजें होते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी, एक टेंजेंशियलिटी। पेशेंट से आप क्वेश्चन पूछोगे, वो घुमा फिरा के आंसर दे देगा, पर एंड में देगा, पहले वो इधर उधर की बातें करेगा, घुमा फिरा के देन वो आंसर देगा। दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्टेंशियलिटी। एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, पेशेंट इलॉजिकल चीजें मूव करता है वन आइडिया से अदर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, इलॉजिकल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो इनमें से क्या एक जर्नल प्रिंसिपल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का? जजमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम्स, यूज अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल, रेपिटेटिव टॉकिंग, फोकस ऑन सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। सो देखो, जब भी आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काम करते हो तो आपको पेशेंट से जो है फोकस करना पड़ता है, पेशेंट पे प्रॉपरली, और एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को रखना पड़ता है। क्योंकि देखो काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट आपके साथ एग्रेसिव बिहेव भी करता है, तो अगर पेशेंट आपके पास एग्रेसिव बिहेव करेगा तो आप भी उसके साथ थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करोगे। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को थेराप्यूटिक टूल बनाना होता है कि आपको पेशेंट को समझना होता है, फोकस करना होता है उसकी चीज़ पे, उसके बारे में जानना होता है कि ये ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है, बिकॉज वो बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज अ मेजर टूल इन द थेराप्यूटिक टूल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम आपने न्यू बैचेस, यस, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच है जिसकी फीस है 2299। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। और बेसिक वाले बैच में मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ स्टार्ट करके थ्योरी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, और आरआरबी के लिए ही है बच्चे। नॉर्सेट के लिए फुल थ्योरी बैचेस चल रहे हैं 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए। नॉर्सेट के लिए भी 1 जनवरी से प्रॉपरली सीरीज स्टार्ट होने जा रही है यूट्यूब पे। प्लस अगर आपको थ्योरी मेरे से करनी है, अच्छा लगता है मेरे से पढ़ना, तो ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे मेरे से बात या फिर मैसेज करके। सो मैं चलती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर है, अ पेशेंट इज अप्रोच्ड, द नर्स इज आस्किंग फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद हिज अल्कोहल एडिक्शन। नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। तो एक पेशेंट जो है नर्स को अप्रोच करता है और बोलता है कि मैं अपने अल्कोहल के एडिक्शन को कैसे ठीक करूं। तो नर्स उसे एक ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बोलेगी, दैट इज साइकोथेरेपीज लो, अल्कोहलिक एनोनिमस या फिर टोटल एब्स्टिनेंस अवर्जन थेरेपी। देखो अल्कोहल से बचने का एक ही तरीका है कि आप अल्कोहल को प्रॉपरली एब्स्टेन कर लो, मतलब कि उसको पीना बिल्कुल बंद कर दो, गो ऑन अ नील और नील कर दो, बिल्कुल ओरली अल्कोहल इनटेक करना, क्लियर ना। सो टोटल एब्स्टिनेंस इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा पीते रहोगे फिर वो फिर से एडिक्शन बन जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड द नर्स एलिमिनेट फ्रॉम द डाइट ऑफ अ क्लाइंट विद एल्कोहल विड्रॉल। सो इनमें से कौन सा फूड जो है वो जो एलिमिनेट कर देगी अगर पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल पे है? मिल्क, ऑरेंज जूस, टी या फिर कॉफी। तो देखो, द फूड विच वुड द नर्स एलिमिनेट फ्रॉम द डाइट ऑफ द क्लाइंट इन एल्कोहल विड्रॉल इज योर, सो दैट इज योर कॉफ़ी। कॉफ़ी को क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज कॉफ़ी इज़ मच मोर हाईली जो है वो होती है कैफिनेटेड, ठीक है, और बेवरेजेस भी नहीं देते, टी से ज़्यादा होती है कॉफ़ी कैफिनेटेड, तो उसको हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ, तो क्लाउडीनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस किसका फीचर है? सिलेक्टिव एमनेजिया, डिमेंशिया, डिलीरियम या फिर एल्जमियर डिसीज। तो इट इज़ अ डिलीरियम। डिलीरियम को हम बोलते हैं क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। डिमेंशिया इज अ प्रोग्रेसिव जो है मेमोरी लॉस, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डिलीरियम इज रिवर्सिबल, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दो 6 मंथ्स के लिए ठीक हो जाएगा। डिमेंशिया इज नॉट रिवर्सिबल, क्लियर, दोनों ही ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट विद डिलीरियम एक्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें ट्रू है डिलीरियम वाले पेशेंट को जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक्सेप्ट एक के। अलाउ द क्लाइंट टू वियर हिज और हर क्लोथ्स, avoid room changes especially at night, refrain family members to stay with the patient, avoid physical restraint whenever possible.
तो देखो, नर्सिंग केयर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डिलीरियम वाले पेशेंट में, एक्सेप्ट आप पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को नहीं रोक सकते, रिफ्रेन नहीं कर सकते, आपको उनके साथ रहना है, क्योंकि डिलीरियम इज़ अ क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस और इट कैन बी रिवर्सिबल। अगर हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट जो है वो अपनी मेमोरी गेन कर लेगा, दोबारा से ठीक हो जाएगा। अगर आप उसके फैमिली मेंबर्स को रोज मिलाओगे तो वो उनको याद रखेगा, उसकी मेमोरी बनेगी, है ना। पर अगर उन्हें रिफ्रेन करोगे तो वो कैसे याद रखेगा? सो दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नर्सिंग केयर पेशेंट विद द डिलीरियम। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रॉल इज, एल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन सिम्टम बॉडी एक, ट्रेमर्स, रेनोरिया, डायरिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है अल्कोहल विड्रॉल का। सो जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, बहुत से बच्चों को यार समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ही रखने हैं। इट इज नॉट सेप्टिक, इट इज नॉट बैक्टीरियल, इट इज नॉट वायरल, इट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर नीडेड। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मेरे से बात कर सकते हो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। आरआरबी का 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है ओनली 1299 एंड थ्योरी बैच की है 2299। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। बेसिक क्लियर है तो इस बैच की तरफ जाओ, अगर बेसिक क्लियर करना है तो इसकी तरफ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, और मैं आपके साथ हूँ टिल आपका पेपर आरआरबी का नहीं होता रेगुलरली वीडियोस आने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।